एडीएचडी ना अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर को कहते हैं। इसमें बच्चे की ना 3 डोमेन डिस्टर्ब होती हैं। सबसे पहले अटेंशन, वो बच्चे की बहुत पुअर होगी, उसके इन अटेंशन के एक्सट्रीम इशू होंगे। सेकेंडली हाइपर एक्टिविटी, जिसमें बच्चे में इतनी एनर्जी होगी कि वो कुछ सेकंड्स के लिए भी नहीं बैठेगा। आप कहेंगे कि ये बस कमरे में बेड पे सोफास पे जंप करता रहता है, भागता रहता है, कुछ ना मिले तो ये अपनी जगह पे हिलता रहता है नॉन स्टॉप। ये जिस चेयर पे भी बैठा होगा ये कुछ लम्हे सुकून से भी नहीं बैठेगा, ये चेयर पे भी हिलता रहेगा। सेकंड हाइपर एक्टिविटी होगी। थर्ड होती है इम्पल्सिवनेस, के बेसब्रापन, बस जो चीज़ चाहिए इमीडिएट चाहिए, ऑन द स्पॉट चाहिए, उसके लिए जिद है, उसके लिए लड़ाई है, उसके लिए स्नैचिंग है। तो ये चीज़ें इनमें बहुत हाई होती हैं, नॉर्मल बच्चे से एक्सट्रीम होती हैं। अब ये बच्चे ना आपको आसपास बहुत नज़र आ रहे होंगे, जब इनके पेरेंट्स इन पे काम नहीं करते, इनकी थेरेपीज नहीं करवाते, खुद भी नहीं थेरेपीज कर रहे होते, खुद भी इन चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे होते ना, और जब ये बच्चे स्कूल में जाते हैं तो स्कूल जाके इनके एक्सट्रीम इश्यूज नज़र आना शुरू होते हैं, क्योंकि स्कूल में रिक्वायर्ड है कि बच्चा अपनी सीट पे बैठे, बिहेव करे, अच्छे से फोकस करे, जो लेक्चर हो रहा है उसको सुने। जब ये स्कूल जाते हैं ना, ये सब इश्यूज आते हैं तो पेरेंट्स को कंप्लेन आना शुरू होती है। बच्चे जैसे मर्जी करके वो डांट के, क्योंकि ऑटिज्म तो होता नहीं है कि बच्चे लॉस्ट हो, सुन तो रहे होते हैं वो, तो वो समहाउ डांट ढूंढ के उसको बिठाने पे थोड़ा सा करना शुरू हो जाते हैं, फोर्स करना शुरू होते हैं। बच्चा अपनी तरफ से कोशिश करता है कि मैं उठूँ ना, चेयर पे हिल हिल के मैं अपने अपने हाइपर एक्टिविटी को मैनेज करना शुरू करूँ। बच्चा वो तो करना शुरू हो जाता है, लेकिन इन अटेंशन के इशू इतने ज़्यादा होते हैं कि बच्चा जब लेक्चर सुन रहा है तो बस 10 हार्डली हार्डली अगर बहुत माइल्ड भी और एडीएचडी है ना, तो वो 10 मिनट के लिए फोकस करेगा, उसके बाद वो लॉस्ट है, उसका अटेंशन स्पैन बहुत कम है। और अगर मैं बात करूँ हाई एडीएचडी, जो हाई उसके टेंडेंसी के साथ होते हैं, उनके कुछ सेकंड्स के फोकस होते हैं। ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल के बाद वो लॉस्ट हो जाएंगे, उन्हें नहीं पता हमने उसके बाद क्या बात की है। और अगर मैंने ए फॉर एप्पल स्टार्ट करने से पहले भी कोई बात कर दी है तो उनका वहीं से अटेंशन लॉस्ट है। इनको आप कोई मोबाइल पे गेम या एक्टिविटी करने को देंगे या कोई वीडियो देखने को देंगे तो ये वो भी स्किप करते रहेंगे, इनका कोई टास्क भी कंप्लीट नहीं कर सकते। आप इनको कोई होमवर्क देंगे या अगर इनको क्लीन अप का भी कहेंगे कि इस बास्केट में सब चीज़ें डालें, तो ये 2 चीज़ें डाल के एकदम लॉस्ट हो जाएंगे, कुछ और करना शुरू हो जाएंगे। इनका एकदम ज़हन से निकल जाता है कि हम कर क्या रहे हैं, एकदम भूल जाते हैं, क्योंकि इनअटेंशन के इशू है, फोकस होके कुछ कर नहीं रहे। तो इस तरह की छोटी-छोटी ना बड़ी सारी इनकी डोमेन डिस्टर्ब होती हैं, और पेरेंट्स को ये तब चीज़ें नज़र आती हैं जब ये चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं बच्चे की स्कूल लाइफ को, क्योंकि असल में ऑटिज्म नहीं है ना कि बच्चा लॉस्ट है, बच्चा लॉस्ट नहीं है, बच्चा समहाउ सुन रहा है, बच्चा समहाउ इनके साथ मैनेज कर रहा है, बातें कर रहा है, टॉक में बिल्कुल नॉर्मल है, स्पीच उसकी ठीक है, शेयरिंग कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है। तो पेरेंट्स को लगता है हाइपर एक्टिविटी टाइम के साथ साथ रिड्यूस हो जाएगी, उनको ये नहीं पता कि इसके साथ 2 चीज़ें और डिस्टर्ब हैं, वो खुद ब खुद ठीक नहीं होंगी। हाइपर एक्टिविटी शायद डर के या किसी के ज़्यादा डांटने से या किसी की कोई पनिशमेंट से शायद बच्चा अपने आप को कंट्रोल करने के लिए चेयर पे बैठ के हिल हिल के अपनी हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस कर ले, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इन अटेंशन के इशू ऐसे नहीं ठीक होते कि बच्चे को आप डांट लेंगे तो बच्चा 2 सेकंड की बजाय 10 सेकंड की बजाय अचानक से 10 मिनट के लिए फोकस करना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो ब्रेन एक्सरसाइजेज होती हैं जिसके थ्रू, थेरेपीज के थ्रू बच्चे के फोकस पे काम किया जाता है और फोकस ग्रेजुअली बढ़ाया जाता है। अब सेकंड चीज़ ये है कि इसके टेस्ट कहाँ होते हैं, तो जितने साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स हैं ना, इनके सेंटर्स होते हैं, जिस तरह लाहौर में ऑटिज्म केयर सेंटर है, इसके अलावा 2-3 और ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ बच्चों की साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है ताकि उनके रिपोर्ट्स बनाई जा सकें। जिस तरह बहुत सारे स्कूल रिक्वायर्ड करते हैं कि हमें बच्चे की साइकोलॉजिकल असेसमेंट रिपोर्ट चाहिए। अब उनको भी नज़र आ रहा होता है कि बच्चे में कुछ इश्यूज़ हैं, पेरेंट्स हाइड कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम इस तरह के सेंटर्स में जाके बच्चों की असेसमेंट करवाते हैं। उसमें वो कुछ क्वेश्चनियर्स होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं जिसके थ्रू वो टेस्ट करते हैं। 2 to 3 विजिट्स आपके होते हैं, वहाँ जाना होता है, उसमें वो सारी रिपोर्ट राइटिंग करके आपको रिपोर्ट एक पढ़ा देते हैं। वो रिपोर्ट तब आपको रिक्वायर्ड होती है जब आपने कहीं एडमिशन करवाना हो या आप खुद काम कर रहे हो, आपको पता हो कि अब मेरे बच्चे का लेवल मॉडरेट ऑटिज्म के साथ था, मैं चेक करना चाहता हूँ 8 महीने की थेरेपी के बाद इसका लेवल कहाँ पे आया है। एक्सपेंसिव होती है, हर दफ़ा करवाई नहीं जा सकती, तो उसके लिए पेरेंट्स को ये भी चीज़ देखना पड़ता है कि हमारा बजट फ्रेंडली हो। तो बाकी थैंक यू सो मच।